नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। तो चलिए सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु जी, गृह सचिव शैलेश जी और हमारे सभी सचिव पांडे जी, जावलकर साहब, रमन जी और पुलिस के हमारे यहाँ पर ब्रजेश जी, चंद्रेश यादव जी और डीजीपी साहब हमारे डॉक्टर प्रसाद साहब, विनोद कुमार जी, हमारे मरुवेशन जी, मीना जी और सभी, अब मैं नाम लूँगा तो मुझे लगता है कि बड़ा औपचारिक हो जाएगा, सभी अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी हमारे चयनित अभ्यर्थीगण और उनके अभिभावकगण, सभी विभागों के आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के सभी मित्र, सभी प्रतिभाशाली चयनित युवा साथियों समेत मैं आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में आप सबका आज इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और मैं आप सभी के चेहरों को देखकर, आपकी चमक, आपका उत्साह देखकर और जो आत्मविश्वास आप सब में दिखाई दे रहा है, जो आपने परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और वो जो आत्मविश्वास है उसे देखकर सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबको जो संतोष दिखाई दे रहा है कि भाई हमने इतनी तैयारी करी और तैयारी का जो परिणाम है आज वो हमको इस चयन की प्रक्रिया में जब हमारा चयन हो गया है तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से उत्तराखंड की विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसके नायक भी आप हैं और उसके लेखक भी आप हैं। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 जिस किसी ने भी आपको इस यात्रा के इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना मार्गदर्शन दिया है, अपना सहयोग दिया है, उन सभी को भी और आपके परिवार के भी सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं। अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे सच में कि चयन आप सबका हुआ है, लेकिन आज जितनी खुशी आपके माता पिता को हो रही है उसकी शायद आप कल्पना कर सकते हैं। आपसे कम नहीं हो रही होगी, आपसे बहुत ज्यादा हो रही होगी। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जब कोई पुत्र, कोई पुत्री आगे बढ़ती है तो उनके माता पिता को किस प्रकार की गर्व की अनुभूति होती है, किस प्रकार का संतोष होता है, कितनी खुशी होती है, सभी ने बात महसूस की है। उनको लगता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किए, मैंने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसका परिणाम आज इस रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, इस रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, अभी मुझे विभाग के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए
और जब मैंने उन आंकड़ों को देखा तो मुझे भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 71,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पर अंतिम रूप से केवल 182 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 1.5 लाख में से 182 का नंबर आया है। और ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से, धैर्य से और लगन के बल पर ये सफलता अर्जित की है। लेकिन मेरे युवा साथियों, आज जब आपके हाथों में वहीं उत्तराखंड में मौसम के अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मौसम के अलर्ट और मानसून सीजन के दस्तक के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 4 धाम यात्रा को लेकर भी जिला प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो मौसम विभाग की चेतावनी जारी कर जाएगी और जनपद स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा जनहित को देखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानसून सीजन के प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं, इसीलिए प्रशासन राहत बचाव कार्य की रणनीति भी बना रहा है। और कभी अगर ज्यादा मौसम खराब होने की संभावना मौसम विभाग बताता है, तो यात्रा को कैसे उस प्रकार संचालित करना है, वो हमारा पूरा है। वहीं देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिलाड़ू स्टेडियम के निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में खेल विभाग, वन विभाग और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में भूमि हस्तांतरण, एक्सेस मार्ग और परियोजनाओं से जुड़ी अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्रियों ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और आपसी समन्वय के साथ तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में परियोजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग की आपत्तियों की फाइल शासन को भेजी जा चुकी है और जल्द ही स्वीकृति की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्री ने कहा कि स्टेडियम बनने से क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी, जिससे खेल प्रतिभागों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मानसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर निगम द्वारा शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और नालियों की सफाई व मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि साथ ही बारिश के दौरान जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से बचाव के लिए नदियों की सफाई भी कराई जा रही है, ताकि पानी का बहाव बस्तियों की ओर ना हो। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। निश्चित तौर पर देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो मानसून है उसको लेकर के बैठकें चल रही हैं और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जहां जहां पर जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं या जो कुछ काम अभी छूटे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नदी नाले जो नगर निगम की सीमा में आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सही और दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जो हमारी नदियां हैं उनको भी साफ सफाई में लगे हैं। आपने लगातार देखा है कि हमारी रिस्पना नदी की सफाई चल रही है। आने वाला जो बरसाती हमारा सीजन होगा उसमें किसी की भी जान माल को नुकसान न पहुंचे, इसको लेकर के सरकार हमेशा सचेत रहती है और सबको अलर्ट करने का काम करती है। और जो कार्य हमारे अभी कहीं कुछ अधूरे रह गए होंगे उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। बरसात आने से पहले मुझे लगता है कि सरकार अपने पूरे काम कर लेगी। वहीं देहरादून में 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नेतृत्व के 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। इस मौके पर उनके कार्यकाल को लेकर जनता की राय भी सामने आ रही है। विकास कार्यों, निवेश, पर्यटन, सड़क और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर सरकार के कामकाज को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई हैं।
आमजन और व्यापारी वर्ग का कहना है कि सरकार ने कई अहम फैसले लिए और विकास और गति देने का प्रयास किया है। हालांकि अंतिम फैसला जनता अपनी सोच पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री धामी के 5 साल। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई ऐसी ऐतिहासिक कार्य हैं जो उन्होंने धरातल पर इम्प्लीमेंट करने का काम किया और उनके पूरे राजकाज को जनता किस तरीके से देखती है, किस लिहाज से देखती है, उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उनको जनता किस तरीके से देख रही है, ये जानने के लिए हम राजधानी देहरादून के पलटन बाज़ार में पहुंचे हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जो राजधानी का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही सारी चीज़ें निकलती हैं और उसी दिशा में हम पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम मातबर सिंह है। मातबर साहब, आप मुझे ये बताएं, धामी सरकार के मुख्यमंत्री धामी के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, हर क्षेत्र में बढ़िया। पहाड़ों में देखो बहुत विकास हुआ है, शहरों का सौंदर्यीकरण हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी बनी है। गढ़वाल चले जाओ, उत्तर इधर अपना जौनसार बावर चले जाओ, विकास नगर साइड, पछुआ दून में हर जगह विकास हुआ है। सर, मैं तो उन्होंने जो क्या कहते हैं जो निर्णय लिए हैं एजुकेशन को लेकर, अभी जैसे हम लोग तो लोकल आदमी हैं, जैसे दून हॉस्पिटल जाते हैं, जो पहले जो सर्विसेज मिलती थी अब वहाँ पे आप जाइए, वो जो उन्होंने डिजिटल आभा करके कुछ शुरू करा है वो इतना सुविधाजनक हो गया है। जैसे हम लोग पहले सरकारी अस्पताल जाने में डरते थे, हिचकते थे कि भाई साहब सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने खुद स्वयं अपने उसका यूज़ करा है, मिनटों में नंबर आ जाता है। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, 70-80+ की एज है, और अभी मैंने उनसे वो आयुष्मान भारत की स्कीम का, जैसे क्योंकि पहले स्कीमें तो बड़े लेवल पर बन जाती है लेकिन उनका क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता। और भी अनुभवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। सर, किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले आपका नाम? रमन शर्मा नाम है। अच्छा, रमन जी, किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 साल पूरे कर रहे हैं और उनके 5 साल को आप कितने नंबर देंगे, किस लिहाज से देंगे, क्यों देंगे, किन मुद्दों को देखते हुए देंगे? क्योंकि भाजपा सरकार हमेशा से ही सुशासन की बात करती आई है, आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मेरे हिसाब से तो जैसे सबसे पहला तो मुझे उनका सबसे बढ़िया लगा था नैनीताल वाला, जब उन्होंने जो दंगे फसाद हुए थे उन्होंने देखते साथ ही ऑर्डर दिया था कि मतलब ये ज़मीन हमारी खाली करो, और पहले सीएम है हमारे उत्तराखंड के जिन्होंने ये डिसीज़न लिया था। और दूसरा, हर कार्य क्षेत्र में तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रथम है बीजेपी के नेता जो उत्तराखंड में 5 साल पूरे कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको धुरंधर धामी भी कहा जाता है, दाहगढ़ भी कहा जाता है, और उनको कई नामों से उनको नवाजा जाता है, आप उत्तराखंड में इनके 5 सालों को किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। एक युवा नेतृत्व की जिस तरह से जो है प्रदेश का मुखिया बनाकर उनको जो है यह फैसला हुआ था, तो तब अनेकों सवाल जवाब हुए थे कि बहुत सारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं और उनको उनकी जगह पर एक बहुत ही युवा विधायक को जो है मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया बनाया जाता है। तो उनका जो है, मैं कहूँगा उनका तो स्वर्णिम कार्यकाल है ही है, क्योंकि जितने भी युवा हैं, हमारे बच्चे ही क्यों नहीं हैं, मेरा बेटा जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का 4th ईयर में है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और जो उनके लिए कहा जा रहा है कि धाकड़ धामी से धुरंधर धामी। देखिए, ये आम जनता के शब्द हैं, ये आम जनता की भावनाएं हैं, ये वो लेखा जोखा है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सालों में पूरा किया है। इसी लिहाज से उनको एक प्रबंधन का माहिर सीएम भी माना जा रहा है। सनातन का एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, यूजीसी लागू किया है, और कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से काम किया है, वो वास्तव में जनता ने अपने मुखारबिंद से यहाँ पर बताया है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आगामी श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट में संबंधित विभागों के साथ बैठकर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले इस मेले में
पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक और अधिक श्रद्धालु के आने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे में डीएम ने सभी विभागों के समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। उन्होंने परिवहन, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यातायात प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, जैसे पता है आपको, जागेश्वर मंदिर में वैसे भी सैटरडे संडे को काफ़ी भीड़ हो जा रही है। लगभग वीकेंड्स पे 6,000 से 7,000 लोग हमारे आ रहे हैं। तो श्रावणी मेला में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब नॉर्मल डेज पे 5-6,000 और हो सकता है 10,000 तक भी आंकड़ा जा सकता है। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो पार्किंग की व्यवस्था। आरकोला में जो हमारी पार्किंग उसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है तो हमें कुछ गाड़ियाँ ऊपर रोकनी पड़ेंगी और फिर शटल सेवा के माध्यम से उनको हम जागेश्वर मंदिर तक ले जाएंगे। हम ये भी आपके माध्यम से प्रमोट करेंगे कि जितना लोग आरकोला से पैदल चलेंगे उतना ये बेटर रहेगा, क्योंकि रास्ता भी कम है और श्रद्धा में मतलब बढ़ोतरी ही होगी अगर कोई आदमी पैदल चल के हमारे मंदिर जाते हैं। साथ ही साथ सफाई की व्यवस्था के लिए जिला पंचायत को सचेत कर दिया गया। उनको बोल दिया है एक सेफ्टी, एक अपना स्वच्छता प्लान बना लें जिसको हम फॉलो कराएंगे। इसके साथ साथ मंदिर के जो भी हमारे वरिष्ठ, हमारे वहाँ जो प्रबंधक पहले रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे वरिष्ठ पुजारी हैं, उनसे हमने संपर्क साधा है और उनके साथ एक हमारी क्लोज कमेटी की एक मीटिंग होगी जिसमें हम व्यवस्था बनाने के लिए जैसे क्यू मैनेजर्स बढ़ाने हैं या अंदर सफाई कर्मचारी बढ़ाने हैं या पानी की व्यवस्था करनी है या टॉयलेट की व्यवस्था करनी है, इन सब चीज़ों को लेके हमारी एक मीटिंग होगी और इसको बड़े ही हम धूमधाम से ये मेला कराएंगे और आशा करते हैं इसमें लोग बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही एसडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। संभावित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। बता दें कि संवेदनशील स्थानों पर उपकरणों और प्रशिक्षित जवानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ का कहना है कि मानसून के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में एसडीआरएफ कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी से खास बातचीत हुई। हमारे संवाददाता अवय कैंतुरा ने। मानसून सीजन की तैयारियां हो चुकी हैं और मानसून सीजन में आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ भी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ एसडीआरएफ कमांडेंट अपर्ण सर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार एसडीआरएफ ने क्या कुछ अपनी तैयारियों में प्रिपरेशन किया है ताकि इन मानसून सीजन की आपदाओं से निपटने का काम किया जाए? देखिए, हमारी जो टेम्प्रेरी पोस्ट है मानसून को दृष्टिगत जो है वो हमने तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे हमारा टेक्निकल ऑडिट जो होता है हमारे में इक्विपमेंट्स का, वो भी हमने कर लिया गया है और हाई एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है हमने सभी जगह तैनात कर दिए गए हैं। और ये तैनाती हमने पास्ट इंसिडेंसेस जो सेंसिटिविटी होती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, उसी के बेसिस पे किया हुआ है। तो हमारी टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, जैसा अभी उन्होंने बोला कि सभी विभागों को समन्वित ढंग से काम करना है, तो हमारी टीम जो है उन्हीं की मंशा पे काम करते हुए आगे बढ़ेगी। चुनौती इस रूप में भी है कि चारधाम यात्रा भी चल रही है और इसके अलावा मानसून सीजन में पहाड़ों पर खासतौर पर जाए आपके लिए, वहाँ पर भूस्खलन या इस तरह की जो आपदा आती है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, भूस्खलन जो है हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है हमारे लिए। तो हमारी टीम की तैनाती हमने जो हमारे मेजर क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन्स हैं उसके आसपास ही हमारी तैनाती है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जो है हम लोगों की जानमाल का बचाव कर सकें। और हमने इक्विपमेंट्स भी हमारे जो हैं इस तरह से प्रोक्योर किए हैं जो ऐसी चुनौतियों में हमको कारगर सिद्ध होंगे। बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ कमांडेंट ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी तैयारियां माकूल है, चाहे चुनौती जिस रूप में भी हो, चाहे भूस्खलन के रूप में हो या फिर दूसरी चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए एसडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार है। और अब ये कहा जा सकता है कि अगर पहाड़ों पर कोई भी आपदा आती है तो एसडीआरएफ उनसे निपटने में सक्षम है। कैमरामैन इंडिया वाइज देहरादून।
वहीं रुड़की के झबरेड़ा में प्रस्तावित रोजगार मेले के निरस्त होने के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया है। विधायक वीरेंद्र जाती ने आरोप लगाया कि 3 जुलाई को क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन होना था, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और शासन प्रशासन से अनुमति भी मिल गई थी। उनका कहना है कि अंतिम समय में मौसम का हवाला देकर मेले को रद्द किया गया, जबकि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। विधायक ने सरकार पर युवाओं को रोजगार से वंचित करने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।